ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज 7 फरवरी है और एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग, छोटा नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। और महाराज ने तो काफ़ी सारे सत्संग मेरे से अब बोले हैं कि मुझे शेयर करने हैं, क्योंकि जो ब्लेसिंग महाराज मुझे दे रहे हैं तो महाराज का यही हुक्म है कि वो सारी संगत तक ब्लेसिंग पहुँचे। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग आज का ही है। आज 7 फरवरी है और मुझे लगातार 3-4 दिन से मैं मंडे में भी गुरुजी महाराज के पास गई थी और उससे पहले थर्सडे में भी गुरुजी महाराज के पास गई थी। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। जितना 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 शुक्राना करूँ ना मैं गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत कम है। मेरे शुक्राने ख़त्म हो जाएंगे, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएंगी, पर मेरे जो शुक्राने हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सॉरी संगत जी, अगर कोई गलत बोल गई या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सत्संग आज का ही है और मुझे हफ्ते से महाराज लगातार एक सत्संग सुना रहे हैं जो ब्लेसिंग ऑलवेज करके कुछ लिखा हुआ आता है और एक सत्संग खुलता है कि मैं तेनू 777 दी ब्लेसिंग दे रहा, तो बस तू एक हफ्ता सब्र कर ले। पहले मुझे ये 1 फरवरी को आया, जब एक हफ्ता रह गया था 7 फरवरी आने को। धीरे 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 जब कल मैसेज आया कि बस एक दिन का सब्र और कर ले, मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग देना है और तेरे सारे दुख दर्द जो है मैं ख़त्म कर दिते, ते तेरे जरा कर्जा भी है ना उसका भी मैं इंतजाम कर दिता, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर। और तेरे बच्चे की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसे गुरुजी के बहुत बहुत मैसेज आ रहे थे। और आज सुबह क्या हुआ कि कुछ ब्लेसिंग्स थी जो महाराज की कृपा से मैं लेके आई और एक संगत को चाहिए थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि नाइट में मैंने वो ब्लेसिंग्स जो हैं अपने स्टेटस पे लगाई और काफ़ी संगत ने देखी और उन्होंने मतलब कि मुझे जैसे ऑर्डर दिए, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज मेहर करना, सर्वत का भला करना। करते करते मैं ऐसे शोधियर भी पैक कर रही थी और ब्लेसिंग्स भी पैक कर रही थी। तो सुबह का टाइम था, 1 बजे लिंक आता है जो बहुत कम गुरुजी महाराज उसमें कभी कराते हैं कभी नहीं कराते, वो गुरुजी की मर्ज़ी की। मुझे सत्संग बहुत कम मिलता है। तो उस सत्संग में लास्ट वीक ऐसा हुआ था कि जब मैं वो सत्संग शेयर कर रही थी तो शेयर करते करते फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हुई। मैंने कहा गुरुजी ये तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो हाँ, गुरुजी कहते कोई नहीं, अगले हफ्ते जरा शेयर करी उत्थे ही स्टार्ट करी। और आज वो डेट थी, मुझे याद नहीं था, वो वीक था वेडनेसडे और मुझे याद नहीं था कुछ भी। तो मुझे रात को गुरुजी महाराज ने 1:15 बजे के करीब उठाया। एकदम से मैं उठी, आंखें खोली और मैंने ये 1 बजे वाला जो था लिंक उसमें मैं ज्वाइन हो गई। सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते महाराज ने मैंने गुरुजी महाराज की एक अरदास लिखी हुई है। तो वो महाराज का हुक्म हुआ कि आज जो सत्संग तूने स्टार्ट करना है ये सदगुरु के चरणों की अरदास के साथ स्टार्ट करना है कि सबके घर में रौनक हो, सबके घर में खुशहाली लाओ गुरुजी, सबके घर में रौनक हो गुरुजी महाराज, श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे करके एक अरदास थी, मुझे पूरी याद नहीं है, वो लिखी हुई है।
तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी सत्संग कैसे स्टार्ट करना है? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ मैं ही बताऊंगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी। चलो वो सत्संग गुरुजी ने हाथ रेज कराया, सत्संग हुआ। महाराज ने पूरा जनवरी के महीने का पूरा सत्संग कराया। और उसके बाद एक संगत है बाहर की है, शिकागो की, उनका मैसेज आ गया कि आंटी मैं आफ्टर सत्संग में आपसे बात करूँगी। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर आंटी। और मतलब 3 महीने बाद ही मैंने वो ज्वाइन करा था, लास्ट वीक करा था। और जब उनका कॉल आया तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही मेरे को बोला कि आंटी आप लंगर प्रसाद में क्या क्या भोग लगाते हो गुरुजी को? तो मेरे को तब नहीं समझ आया कि ये गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा आंटी एज़ पर अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली भोग लगाती हूँ। पहले जल प्रसाद रखती हूँ, गर्मी होती है तो फ्रूटी रख देती हूँ, और अगर सर्दियाँ होती हैं तो अभी तो महाराज ने 7 नवंबर के बाद अभी तक कोई सत्संग करवाया ही नहीं। तो फिर उनका आप लंगर में क्या रखते हो? मैंने कहा लंगर में मैं गोभी आलू, जो मुझे दिख रहा था कि मैं गोभी आलू रखती हूँ, और उड़द चने की दाल, और कभी चटनी होती है तो ठीक है, नहीं तो टमाटर और खीरा। तो ऐसे करके मैं बोल रही थी। और बाकी साथ में चपाती प्रसाद, कभी कभी गुरुजी छोले भी रखवा देते हैं। तो मैंने कहा अभी मन में आ रहा है कि जब भी गुरुजी सत्संग कराएंगे तो कुछ मतलब कि छोले रखवाएंगे, ऐसे मैं उनको बोल रही थी। तो मैंने कहा वो गुरुजी जाने, हो तो उस टाइम पे होता है। तो बड़ी खुश हुई उन्होंने, फिर बात करी थोड़ी देर, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। मेरे को भी थोड़ा हुआ कि लंगर का भी बात हो गई, कि लंगर का भी भोग हो गया। अब मैं भूल गई कि आज 7 जनवरी है और 7 फरवरी है। उसके बाद मैं सो गई। 8 बजे के करीबन फ़ोन बजा और एक संगत का कॉल आ गया कि आंटी मुझे ये ब्लेसिंग्स चाहिए, क्या आप मुझे 10-11 बजे तक भेज सकते हो? मैंने कहा हाँ मिल जाएंगी। मैंने ब्लेसिंग्स का पैक तैयार किया और मैं वहाँ देने गई। तो इतने में उनका दोबारा कॉल आया कि आंटी 22 फरवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो क्या मुझे वैसे भी ब्लेसिंग्स दे देंगे गुरुजी महाराज? तो मैंने कहा आंटी वो तो मैं गुरुजी से ही पूछूंगी, मैं उनके बिना तो कुछ मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कर सकती, कि तो गुरुजी की इच्छा है। अब गुरुजी तो किसी संगत के लिए मना नहीं करते ना। तो मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी की पोटली बनाई और मैंने पर्स में रख ली। मैंने कहा गुरुजी ये आपकी पोटली है, आपको जैसे ठीक लगे आप देना। इतने में तीसरी बार उन संगत का फिर फ़ोन आ गया कि आंटी मैं ना 2022 का कैलेंडर लेके आ रही हूँ, क्योंकि वो मुझे आंटी पिछले साल 1-1.5 साल हो गया है, पिछले साल जब वो मुझे मिली थी तो उन्होंने 2021 का कैलेंडर दिया था, ये कह के कि गुरुजी कह रहे हैं कि इन्हीं को दो, यही अपने आप संगत को आगे अपने हिसाब मतलब कि सेफली जो है स्वरूप देंगी गुरुजी को। और वो कैलेंडर मेरे पास एज इट इज़ पड़ा हुआ है 2021 का। मेरा मन ही नहीं करा कि उसमें से किसी को स्वरूप दूँ, वो गुरुजी की इच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी आप ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनसे मिली, उनको जैसे ही मैं बैठी ना तो सबसे पहले महाराज ने पोटली निकलवाई और मेरे अंकल और मैं थे, और मेरे अंकल के हाथ से उनको ब्लेसिंग्स 22 जनवरी की उनकी मैरिज एनिवर्सरी की दी। और मैंने कहा आंटी आपका मन, आप जब मर्जी खोलना इसको, तो जो गुरुजी जैसे आपको कहे। उसी दौरान बात करते करते उन्होंने बोला कि एक संगत है ब्लड कैंसर उनको हुआ है, तो महाराज देखो वो बहुत स्ट्रांगली कहती है कि मैं घर वापस आऊँगी। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं चल इन उस संगत के लिए ब्लेसिंग दे। तो मैं कौन होती हूँ देने वाली। तो महाराज ने जो भी दिलाया लॉकेट प्रसाद, और मुझे मंडे को डुगरी की टॉफ़ी मिली थी जो मुझे सेवादार ने दी थी। वो एक अलग सत्संग मैं नेक्स्ट करूँगी, लेकिन आज की अभी की ये इसलिए कर रही हूँ कि महाराज को हुक्म हुआ कि अभी की अभी ये शेयर कर सत्संग। तो बस फिर उसके बाद मैंने उनको दिया, उन्होंने कैलेंडर दिया। अब क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि वो कौन से सन का कैलेंडर है, और मेरे अंकल ने ना तो उसमें से 3 स्वरूप निकाले बिना मुझे दिखाए। वो जहाँ पर हम गए थे वहाँ फ्रेम, वो भी गुरुजी संगत थे, तो और वो जानते भी थे हमें पहले से, क्योंकि जहाँ से मैं फ्रेम अंकल से बनवाती हूँ उनके ही वो रिलेटिव है। तो मेरे अंकल ने उनको दे दिए कि हम कल आके ना ले जाएंगे। और हम घर के लिए निकले। अब रास्ते में पहुंची तो आधे रास्ते में भी नहीं पहुंची थी, तो मैंने कहा मुझे ना वो कैलेंडर दिखाओ ना कि वो कौन से आपने 3 स्वरूप दे दिए गुरुजी के, मुझे तो दिखाते। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे अंकल ने मुझे दिखाए नहीं। मैंने कहा मुझे वापस लेके चलो और मुझे वो स्वरूप देखने हैं। कहते हैं नहीं अब तो बहुत लेट हो गया, अब घर चलते हैं। अभी इन्होंने इतना बोला तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी अंकल तो लेके नहीं जा रहे, आप ही दिखा दो स्वरूप, ब्लेसिंग क्या है वो, मैंने तो देखी ही नहीं, खोला ही नहीं मैंने तो कैलेंडर।
तो इतने में मेरे गले में इतनी तेज़ प्यास लगी, मुझे प्यास बहुत लगती है, महाराज बहुत पानी पिलाते हैं मेरे को, और मेरे को इतनी तेज़ गला सूखा। मैंने कहा अच्छा पानी लाए थे ना, पानी तो दो। कहते हो वो तो वहीं शॉप पे ही भूल गए, चल वापस। और गुरुजी ने उनकी स्कूटी वापस मुड़वा दी। मैंने बहुत शुक्राने करे गुरुजी महाराज की। शुक्राना महाराज, आपने सुना, मेरे अंकल ने तो नहीं सुना पर मेरे गुरुजी ने सुना कि ये बच्चा परेशान है। और मैं वापस आई, मैंने वो कैलेंडर देखे, उनमें से एक कैलेंडर, वो कैलेंडर थे 2023 के, और आंटी ने मुझे बोला 2022। और मैं सुबह ही गुरुजी महाराज को बोल रही थी कि 2023 में सबको इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया आपका 2023 में, ऐसे मैं गुरुजी को कह रही थी। और कल सुबह मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो मेरे कल सुबह मतलब कि मंडे मॉर्निंग की आंखों में आंसू आ रहे थे कि गुरुजी, नहीं मंडे मॉर्निंग नहीं, सैटरडे मॉर्निंग की बात है, सैटरडे या संडे कि सॉरी गुरुजी, कि मैं बेड पे बैठी हूँ, मेरा ना उठ के आने का मन नहीं कर रहा, पर मेरा आपको ना हक करने का बहुत मन कर रहा है। अब आप आ जाओ और मुझे ना कस के हक कर लो, मेरा बहुत मन कर रहा है आपको हक करने का। और मैं जब वहाँ पहुँची तो 2023 का वो कैलेंडर था, और आज 7 फरवरी है, 2023 भी 7 बनता है, और 7 का ही महाराज ने मुझे सत्संग का बोला था, और मैं 7 को ही मॉर्निंग में सत्संग में थी। और लंगर प्रसाद के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद का भी बताया, और वो 777 की मुझे ब्लेसिंग मिली। और इतना मैं शुक्राना करती हूँ ना गुरुजी महाराज का। और वो जो कैलेंडर का जो स्वरूप था वो मार्च के मंथ का था, और मार्च के मंथ में परमार्थ का बर्थडे आता है मार्च मंथ में, और महाराज ने उसको ब्लेस किया। और मुझे 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरा ना फ्रोजी कलर का एक चोला सिल, मेरा फ्रोजी कलर का एक चोला सिल। मैं कहा गुरुजी आप हिंट तो दे रहे, लेकिन मुझे बताओ तो सही कैसा सिलना है, कौन सा कलर। फ्रोजी में तो बहुत सारे कलर आते हैं, नीला, डार्क नीला, आसमानी कलर, और वो जो स्वरूप है ना संगत जी, वो फ्रोजी और पर्पल कलर में है, जो 2023 का गुरुजी का महाराज का मार्च के मंथ का जो स्वरूप है। जिस भी संगत के पास वो कैलेंडर हो तो आप देखना, तो और उसमें वो हंस रहे हैं बहुत, और मैं इतनी खुश। अच्छा उसके बाद हमने तो बात करी थी कि नेक्स्ट डे ले जाना है, लेकिन मैंने जो लड़का था वो मतलब कि बॉय था जो गुरुजी की संगत था, तो मैंने उनको बोला अंकल को, मैंने कहा अंकल ये ना मुझे अभी बना दो। कहते नहीं नहीं मैंने तो कल की बोली है। मैंने कहा ये 3 नहीं बोल रही, मैं सिर्फ 1 कह रही हूँ, मुझे एक अभी बना के दो, मेरे गुरुजी अभी जाएंगे मेरे साथ, गुरुजी कह रहे हैं, इसलिए मुझे वापस लेके आए हैं यहाँ तक, नहीं तो मेरा तो पानी की बोतल तो मैं कहीं से भी और भी खरीद सकती थी। तो उनका नहीं नहीं आंटी मैं बहुत बिजी हूँ। पता नहीं संगत जी, मैंने उसका रजिस्टर बंद कर दिया। मैंने कहा मैंने आपसे कभी जिद नहीं करी, लेकिन आज मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे को साथ लेके चल और फ्रेम में लेके चल। तो मैं ये 3 में से एक वाला ये फ्रेम आप मुझे बना के दो, मैं अपने गुरुजी को साथ लेके जाऊंगी। मेरे गुरुजी आज साथ मुझे लेके जाएंगे और अपने घर जाएंगे गुरुजी। और उन्होंने भी रजिस्टर बंद कर दिया, फटाफट 5-10 मिनट में उन्होंने फ्रेम तैयार किया, और गुरुजी फ्रेम में इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने सोने लग रहे थे मेरे गुरुजी महाराज कि मैं क्या ही बोलूँ। और जैसे फ्रेम तैयार होना ना तो कहते हैं चल कार चल। मैंने कहा हाँ। और आज रोज़ डे है। इतने में जैसे मैं घर लेके आई और पूरे रास्ते में बोलती आई, फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए ने, संगतां ने हाथ जोड़े शीस नवाए ने। और मुझे नहीं पता कि आज 7, और उन्होंने, क्योंकि जब मैं मंडे गई थी तो उन्होंने 7 नंबर मुझे बहुत, कोई 31 दिसंबर को ही उन्होंने मुझे जब घर पे आके बैठे थे तो तभी बोल दिया था कि मैंने तेरे को 7 नंबर ब्लेस कर दिया है, ये मेरा नंबर है और आज से अब ये तेरे को मैंने ब्लेस कर दिया और तेरे साथ साथ ही रहूँगा। और मुझे 777, 4 टाइम्स 7, 7 ऐसे नंबर जो है एंजल्स नंबर दिख रहे थे, तो 25, 16 ऐसे करके नंबर जो दिख रहे थे मुझे। और आज वो महाराज का जो मैसेज आया था कि 777 की तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ मैं, और 1 दिन का सब्र कर ले। और आज वो 777 की मुझे ब्लेसिंग मिली। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना अपने गुरुजी महाराज का कि बस मेरी लाइफ जितनी बची ना बस महाराज के शुक्राने में बीत जाए। और तो मैं उनको क्या ही दे सकती हूँ, वही सब कुछ हमें देते हैं। तो बस क्योंकि मेरी शरीर भी मेरा नहीं, मेरी सांसें भी उधार की हैं,
तो बस ये शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना है। और पूरे रास्ते गाती हुई आई, इतने में एक संगत है, नीतू आंटी, पुर्तगाल की संगत है, उन्होंने लिखा हैप्पी रोज़ डे। मैंने अभी ताला नहीं खोला था और गुरुजी को अंदर बिठाया और जैसे ही खोला तो उस पर लिखा था हैप्पी रोज़ डे। और मेरे घर के सामने एक पार्क है, उसमें ना गुलाब खिलते हैं, लेकिन कोई ना कोई ले जाता है। लेकिन अब संगत जी आप बिलीव करेंगे कि टाइम जो हो रहा था 1 सवा 1 का टाइम था और उस टाइम तक फूल गायब हो जाते हैं, लेकिन वो एक गुलाब का फूल उसमें लगा हुआ था। मैंने तोड़ा फटाफट और गुरुजी के चरणों में लगा के और गुरुजी का स्वरूप लगा के चंदन तिलक करके मैंने कहा गुरुजी हैप्पी रोज़ डे, आज अब रोज़ डे के दिन आए हैं। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजा आज। तो अभी मैं बाहर बैठ के ये सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, तो गुरुजी ने सत्संग भी ये शेयर कराया एक संगत के। तो बस मैंने फ़ोन रखा तो गुरुजी कहते हैं हुण तू लाइव भी शेयर कर दिता है, तो हुण तू रिकॉर्ड भी करते, ऐयो सत्संग रिकॉर्ड कर। तो मैंने तो कोई और करना था, पर ये तो गुरुजी की लीला है ना, गुरुजी महाराज की, कि वो क्या हमसे करवाते हैं, क्या उनको करवाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राने की आज 7 फरवरी को उन्होंने सत्संग भी क्लियर घर में करवाया सुबह अमृत वेले में, क्योंकि सत्संग इस ऐसे कराया कि प्लेलिस्ट पूरी सुनी 1 घंटे की। और उनको मैंने जो है मतलब कि जूस रखा हुआ था, बिस्किट्स रखे थे और बिस्किट्स गुरुजी ने भी खाए, मैंने भी खाए। तो वो 1 घंटे का सत्संग वो भी कराया और मुझे ब्लेसिंग में गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला, वो भी 2023 का। और गुरुजी को मैं हक करके लेके आई, जो मुझे हक करना था और मेरा बहुत मन कर रहा था। मैं ऐसे कस के हक कर रहा हुआ था गुरुजी को कि बस मैं बता नहीं सकती। और पूरे रास्ते इतनी फ्रेगनेंस, इतनी फ्रेशनेस, सच में बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर कोई त्रुटि हो गई हो या गलती से कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।